इंतखाबात के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को क्या मिलेगा? इमरान खान की सोच में अब भी कोई तब्दीली नहीं आई। तज्जियाकारों की राय। तज्जियाकारों का कहना है कि इमरान खान समझते हैं कि इक़्तिदार का रास्ता रावलपिंडी के जरिए आता है। सियासतदान जब तक साथ बैठकर गेम के रूल्स तय नहीं करेंगे तब तक उन्हें एस्टेब्लिशमेंट के रूल्स के मुताबिक खेलना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट के रूल्स यही हैं कि एक सियासतदान इक़्तिदार में तो दूसरा जेल में होता है। सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार हामिद बीन ने अपना तज्जिया पेश करते हुए कहा है कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात बनाने की पूरी कोशिश की मगर बात नहीं बनी। तहरीक इंसाफ के कारकुन अपने उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चला रहे हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया सपोर्टर्स अपने उम्मीदवार के इंतखाबी निशानात की पब्लिसिटी कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसा बहुत मुश्किल होगा कि पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार पके हुए फल की तरह किसी दूसरी जमात की झोली में जा गिरेंगे। अगर कोई भी कामयाब उम्मीदवार ऐसा करता है तो उससे हल्के में कारकुनों के शदीद रद्द अमल का सामना होगा। पीटीआई के कामयाब उम्मीदवारों की वफादारियां तब्दील कराने के लिए उन्हें उठाना पड़ेगा, फेंटी लगानी पड़ेगी। हामिद बीर का कहना था कि बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों की उम्मीदें खलाई मखलूक से वाबस्ता है। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हलकों में पीपल्स पार्टी ने परवेज खटक की पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली है। पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने अपने उम्मीदवारों से कह दिया है कि अगर आपने वफादारी तब्दील की तो कारकुन आपका एहतसाब करेंगे। उन्होंने कहा कि पीटीआई के कुछ उम्मीदवार अगर कामयाबी के बाद पार्टी तब्दील करते हैं तो इसका मतलब होगा उनसे जोर जबरदस्ती से वफादारी तब्दील करवाई गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को इस हवाले से इलेक्शन से पहले कोई किरदार अदा करना चाहिए। हामिद बीन ने मजीद कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग निजी गुफ्तगू में कह रहे हैं हमारी ऊपर बात हो गई है, वज़ीर आला पंजाब हमारा होगा। नवाज शरीफ के इंतखाबी मुहिम में फाल न होने की बड़ी वजह सिक्योरिटी है। तजियाकार बेनजीर शाह ने कहा कि इमरान खान सियासतदानों के साथ बैठने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। इमरान खान का इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल पढ़ें तो लगता है कि उनकी सोच में कोई तब्दीली नहीं आई। इमरान खान मुज़ाकरात में संजीदा है तो उन्हें सियासी जमातों को पेशकश करनी होगी। इमरान खान को ऑन द रिकॉर्ड कहना होगा कि मैं आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के साथ बात करना चाहता हूँ। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कुछ सियासतदान समझते हैं कि इमरान खान से बात करनी चाहिए। सियासतदान जब तक साथ बैठकर गेम के रूल्स तय नहीं करेंगे तब तक उन्हें एस्टेब्लिशमेंट के रूल्स के मुताबिक खेलना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट के रूल्स यही हैं कि एक सियासतदान इक़्तिदार में तो दूसरा जेल में होता है। मज़हर अब्बास का कहना था कि इमरान खान की बड़ी सियासी गलतियों में एक सियासतदानों के साथ न बैठना है। इमरान खान जिन सियासतदानों को चोर डाकू कहते रहे उनके साथ न सिर्फ माजी में बैठे बल्कि इत्तेहाद का भी हिस्सा रहे हैं। 2007 में इमरान खान नवाज शरीफ और काजी हुसैन के साथ इत्तेहाद का हिस्सा थे। इंतखाबात में 18 दिन रह गए। किसी सियासी जमात ने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से अपना मौक़िफ़ नहीं बताया। उमर चीमा ने कहा कि इमरान खान का जब दिल करता है मुज़ाकरात की बात करते हैं, जब दिल चाहे इनकार कर देते हैं। इमरान खान हस्बे साबिक मुज़ाकरात के हवाले से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। इनकी बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। एजाज सैयद का कहना था कि इमरान खान अपने अलावा तमाम सियासतदानों को चोर समझते हैं। इमरान खान समझते हैं कि इक़्तिदार का रास्ता रावलपिंडी के जरिए आता है। इमरान खान ने सियासतदानों को इतना मतून किया है, कोई उन पर एतमाद के लिए तैयार नहीं है। सियासतदान चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त किसी सूरत इमरान खान से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो भी उनके साथ नहीं बैठेंगे।